अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टोरी के दूसरा हिस्सा लेके आपके लिए दूसरी किस्त लेके हाजिर हुए हैं। चालाक दुकानदार और बेवकूफ़ बादशाह। बादशाह की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ था। इसने इससे सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। इससे बहज़ाद को बुलवाया और इसे हुक्म दिया कि मेरे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बहज़ाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा, मैं एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 40 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा ही एक परिंदा ना लाए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। बहज़ाद परेशान तो हुआ, लेकिन इसने हौसला रखा और बॉंसरी और जाल लेकर जंगल पहुँच गया। इसने दिन रात एक कर दिया। एक ऐसा अजीबोगरीब परिंदा कहाँ से मिलता, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार इसके जाल में वैसा ही एक और फंस गया। बहज़ाद ने परिंदा पकड़ा और इसे ले जाकर बादशाह को दिया। बादशाह ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन इसका एक पैसा भी न दिया। बहज़ाद समझ गया कि बादशाह भी दुकानदार की तरह है। फ़र्क यह है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ़। बादशाह तो परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया और वो जानता था कि बहज़ाद बहुत बहादुर, मेहनती और ज़हीन लड़का है। वो ज़रूर एक ना एक दिन इससे बदला लेगा। इसका ख्याल था कि बहज़ाद दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और बादशाह से मरवा देगा। लेकिन इसे अब बहज़ाद से डर लगने लगा कि कहीं वो इसको इसकी मुसीबत में ना डाल दे, किसी मुसीबत में ना डाल दे। इसलिए इसने बहज़ाद को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वो बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं कि वो जो परिंदा आपके बहज़ाद लेकर दिया था, इनकी जान एक फूल में है। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार चमन का फूल ज़रूर सूंघते हैं। अगर ये फूल ना सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं और ये फूल काले देव के बाग में आगे उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता और कोई वहाँ पहुँच भी जाए तो उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा, हुजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है। इसका नाम बहज़ाद है। इसे बुलाकर कहें ये फौरी चमन का फूल लेके आए। बादशाह ने फिर वही कहा जो दुकानदार ने कहा था, यानी बहज़ाद को बुलवा कर कहा, काले देव के बाग में से सिमन नाम का फूल लेके आओ, वरना में परिंदे मर जाएंगे। बहज़ाद ने कहा, बादशाह सलाम, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा इसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़ कर ला दिया, लेकिन आपका ये हुक्म अजीब है। मुझे तो ये मालूम नहीं कि काले देव का बाग कहाँ है। ये तुम इस दुकानदार से पूछो, इस सब में मालूम है, इसको सब मालूम है। बादशाह ने जवाब दिया। बहज़ाद ने कहा, हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है तो इससे सब मालूम है, तो इससे कहे कि खुद चमन का फूल लेके आए। बादशाह ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार दूंगा। बहज़ाद समझ गया। इससे बेवकूफ़ बादशाह को कुछ कहना दौर से सर फाड़ना है, और ये सारी शरारत दुकानदार की है। इसलिए वो चुपचाप घर वापस गया। इसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए। इस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत अक्लमंद था। बहज़ाद इसके पास गया और इसे सब किस्सा सुनाया और पूछा कि ये सच है कि सिमन नामी कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है।
और इसे सूंघने बगैर वो परिंदे ज़िंदा नहीं रह सकते। बूढ़े ने कहा, हाँ ये सच है। ये परिंदा साल में एक दिन ज़रूर ये फूल सूंघते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएं तो भी बहार के मौसम में इस फूल के पास ज़रूर आते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल ज़रूर उगता है। इस तरह यह अजीब परिंदा हर वक्त इसके बाग में रहता है। बहज़ाद ने पूछा, अगर मैं इसके बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी इस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस बाग का एक ही दरवाज़ा है और इसे काले देव के सिवा और कोई नहीं खोलता। बहज़ाद ने कहा, मैं इसे खोलूँगा, बस मुझे आप इसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने इसे काले देव का बाग का पता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहाँ गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख ना सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। बहज़ाद ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वह चलता गया, आखिर वो काले देव के बाग में तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाज़ा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों का मिलकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर इसे हिला ना सके थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि इसे फौरन नींद आ गई। इसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे अंधेरी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काले देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छुप गया, देव से ना देख सका और इसके करीब से गुजर गया। बहज़ाद को ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ इसके बराबर से गुजर जा रहा है। देव ने बाग का दरवाज़ा खोला। बहज़ाद सांस रोक के दबे पांव इसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, बहज़ाद को भी अंदाज़ा चल गया कि वो फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में इसे बहुत देर तक हिले जुले बगैर छुप कर रहना पड़ता था। ये आदत इसे कहाँ बहुत काम आई। देव को पता भी नहीं चला कि कोई इसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। इसमें अजीबोगरीब रंग के ऐसे फूल थे कि बहज़ाद दंग रह गया। इसमें अच्छे परिंदे थे जो इसने पहले कभी नहीं देखे थे। बहज़ाद रात को वहीं छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब देव चला गया तो बहज़ाद झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में सिमन का नाम का फूल तलाश करने लगा। इसे वहाँ ऐसे ही परिंदे भी नज़र आए जैसे इसने बादशाह को दिए थे, लेकिन इसे मालूम न था कि सिमन कौन सा फूल है। वहाँ तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते एक बहुत बड़ा मकान नज़र आया। देव इसमें रहता था। बहज़ाद इसके अंदर चला गया। इस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40 कमरे में पहुंचा तो इसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इससे लगा कि आवाज़ कालीन के नीचे से आ रही है। इसने कालीन उठाया और फर्श में एक दरवाज़ा बना हुआ था। इसने दरवाज़ा खोला और सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर जा रही थीं। वह सीढ़ियाँ उतर कर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज़ तेज़ हो गई थी। बहज़ाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नज़र आई जो हवा में लटकी हुई थी। इसके लंबे लंबे बाल छत में एक कंधे से बंधे हुए थे और वो रो रही थी।
बहज़ाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, अगर काला देव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहज़ाद ने कहा, तुम फिक्र न करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम चंदा है। वो मानूस देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तभी मैं यहाँ कैद हूँ। बहज़ाद ने इसके बाल खोल कर इसे नीचे उतारा। इस पर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई और कैसे आए हो? बहज़ाद ने पूरी बात बताई कि वो इस तरह सिमन का फूल की तलाश में आया है और अगर फूल ना मिला तो बादशाह इसकी माँ को नुकसान पहुँचा सकता है। चंदा ने कहा, सिमन नाम का फूल सबसे पहले मैंने लगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल के ले जाओ तो मैं तुम्हें सिमन का समन आगाह कर दूंगा। फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। इससे पता कि काला देव के मुतबिल में तेज़ घोड़े भी हैं। बहज़ाद मुस्तबिल गया और इसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों इन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाज़ा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाज़े खोल के घोड़े पर सवार वहाँ से निकल भागे। घोड़े भागते भागते दूसरे दोनों बहज़ाद के शहर पहुँच गए। बहज़ाद की माँ दोनों को देखकर खुशी से फूली न समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा, ये बताओ तुम लेने गए थे तो वो मिले भी या नहीं? बहज़ाद ने पूछा, अम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता कि मैं फूल लेने गया था? अम्मी ने बताया, बादशाह के सिपाही रोज़ आते हैं और पूछते हैं कि बहज़ाद फूल लेके आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, तुम फूल लेके आए नहीं? इससे पहले कि वो जवाब दे मैं कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया हूँ। थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास फूल लेके जाएगा। बादशाह के सिपाही चले गए और चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में तीर लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा, देव को मालूम था कि मैं इस तरह सिमन के फूल बना सकती हूँ, इसलिए वो मुझे कैद करके रखा था। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वो फूल लेके कर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। इन्होंने चहचहाना बंद कर दिया। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया और बहज़ाद फिर कामयाब हो गया। इसने बादशाह से कहा, बादशाह सलाम, ये फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधे में लगे हुए नहीं हैं। बहज़ाद से कहा कि वो सिमन का पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हों। बादशाह ने कहा, यह ठीक कह रहा है, तुम काले देव के में जाओ और वहाँ सुन के फूलों वाला पौधा उड़ा लाओ। अब बहज़ाद सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मज़ा चखाएगा। इसने कहा, हुजूर, ये फूल काले देव के बाग में नहीं लगते। ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है, बल्कि इसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वो इस शहर में रहते हैं। इन सब लोगों की बादशाह के वालिद जिनका इंतकाल हुए बहुत अरसा हो गया था। जब मैं ये फूल लेने इस शहर पहुंचा और आपका नाम ले कर बताया कि मैंने फूल मंगवाया है तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दूंगा तो वो मुझसे मिलने भी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ, जब वो खुद आएगा तो मैं इसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। इसके बाद वो चालाक दुकानदार की तरफ मुड़ा और कहा,
और जनाब आपके वालिद भी वहाँ थे। इन्होंने आपके लिए वहाँ बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि बेहज़ादीन को फंसाने के लिए बातें बना रहा है, लेकिन बेवकूफ़ बादशाह ने हुक्म दिया फौरी तैयारी की जाए। हम भी वहाँ चलेंगे। बेहज़ाद ने कहा, चलें, हम आपको ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की यहाँ पे किस्त ख़त्म हुई है। इंशाल्लाह तीसरी किस्त अगली आपको फिर सुनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आपको मज़ीद कहानियाँ